जय हिंद दोस्तों, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो सीरीज है ये उसमें अगला वीडियो है और इस वीडियो में दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आप पूरी तरह देखें और सुनें। तो पहला करंट अफेयर देख सकते हैं यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ा के 21 साल की मंजूरी दी है और इस कमेटी का नेतृत्व किया था जया जेटली जी ने। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वुमेन्स की जो लीगल मैरिज एज है वो पहले 18 ईयर्स था, उसको बढ़ा के अभी 21 ईयर्स कर दिया गया है। और जो कमेटी बनाई गई थी इसके लिए वो जया जेटली कमेटी थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्यों में बहुत प्रसिद्ध है, उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, है ना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को की, उसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है और ये भारत की 14वीं साइट है। इससे पहले 13 साइट और भी जो है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में थी और अब दुर्गा पूजा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। थर्ड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में 1 जुलाई के दिन। इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है 5 साल के लिए और अब ये 2026 तक के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015 एंड इट इज एक्सटेंडेड फॉर 5 years टिल 2026 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू हुई थी, तो 2015 में, और अब इसका टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है तो 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में। इसको डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है और इस यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है मस्क डियर को। ठीक है, कस्तूरी मर्ग को जो है वो यहाँ पे कंजर्व करेंगे। तो ये कस्तूरी मर्ग पहले जम्मू कश्मीर में पाया जाता था और उसके लिए कई बार पूछा जाता है कि किस राज्य में पाया जाता है, अब वो यूनियन टेरिटरी है। तो उत्तराखंड का एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कस्तूरी मर्ग के लिए एक इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। शशि थरूर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। शशि थरूर जी की नई पुस्तक का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है गदाग पेलजी खारलो, है ना, गदाग पेलजी खारलो। ये भूटान का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड अगर बात की जाए तो वो भारत रत्न है, ऐसे उनका भारत रत्न की तरह ही भूटान रत्न एक तरीके से, जिसका नाम है गदाग पेलजी खारलो, ये दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है, तो भारत ने जो कोविड पैंडेमिक के समय भूटान की जो मदद की थी उस बात के लिए ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान। काफ़ी देशों ने अपने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भारत के प्रधानमंत्री को पिछले 5-6 साल में प्रदान किया है, तो अभी नया देश शामिल हुआ है उसमें भूटान। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटिंग अप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट इन महाराष्ट्र। तो सरकार ने जो है परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थान जो है, सबसे बड़ा जो पावर प्लांट लगेगा वो महाराष्ट्र में लगाने का निर्णय किया है। तो अभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे लगेगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट था, फर्स्ट, जिसका नाम था अप्सरा, और ये ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे, मुंबई। और अब सबसे बड़ा प्लांट भी मुंबई में ही लगाया जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स। फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स में पश्चिम बंगाल राज्य ने टॉप किया है ना। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स में जो है पश्चिम बंगाल
फर्स्ट पोजीशन पे आया है और बिहार जो है वो सबसे लास्ट पे आया है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने पेश की है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ये रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पे रहा है और बिहार राज्य जो है वो सबसे लास्ट पायदान पे है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। रामनाथ कोविंद इनसे पहले 14वें भारत के राष्ट्रपति थे। ये गए थे ढाका बांग्लादेश में और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का उद्घाटन किया था जिसका नाम था कालीबाड़ी मंदिर। तो कालीबाड़ी मंदिर जो है 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उस टाइम पाकिस्तानी सेना ने इसको नष्ट कर दिया गया था। तो अब इसका जीर्णोद्धार किया गया है, यानी इसको दोबारा से रिनोवेट करके इनोग्रेट किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति गए थे कालीबाड़ी मंदिर को इनोग्रेट करने के लिए। अगला है सहाय स्कीम। सहाय स्कीम जो है झारखंड राज्य ने लॉन्च की है और ये स्कीम जो है यूथ को खेलों के प्रति जागरूक करने से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, सहाय की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। 15 दिसंबर को ये लॉन्च की गई थी और ये खासकर नक्सल एरिया के लिए है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उनके लिए ये की गई है सहाय स्कीम की शुरुआत झारखंड राज्य द्वारा। फिर उत्तर प्रदेश के लिए एक बुक लिखी गई है जो लिखी है शांतनु गुप्ता ने और किताब का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश बुक किसने लिखी है, तो आंसर आएगा शांतनु गुप्ता। और ये लिखी गई है किस पे बेस्ड है, तो यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, एक साधु जिसने उत्तर प्रदेश को बदला। नेक्स्ट है, अभी आपने पीछे सुना होगा कि भारत ने एक सिक्योरिटी सिस्टम लिया है, एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली, वो था S-400। ये हमने लिया था रसिया से। ठीक है, रसिया यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है रसिया से। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको डिप्लॉय किया है, डिप्लॉय यानी इसको तैनात किया है। कहाँ पर किया है, तो पंजाब में किया है, पाकिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, पंजाब की सीमा पे किया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, रसिया से लिया है। नेक्स्ट, महानदी जो है उड़ीसा में, उस पर एक टी सेतु नाम से पुल बनाया गया है, टी सेतु ब्रिज ओवर महानदी इन उड़ीसा। और इसका इनोग्रेशन, इसका जो उद्घाटन है वो किया है नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। ये सबसे लंबा ब्रिज है उड़ीसा राज्य का। ठीक है, उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा ब्रिज है ये। फिर एक टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसकी शुरुआत की 24 दिसंबर को और ये बनाया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा ये टेलीस्कोप बनाया गया है जेम्स वेब। नेक्स्ट है, पंजाब ने एक रथ यात्रा शुरू की है जिसका नाम है कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, और इसको स्टेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा, राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जगन्नाथ यात्रा आपने जरूर सुनी होगी, वो उड़ीसा में होती है। जगन्नाथ यात्रा पुरी में, वो पुरी में होती है भगवान जगन्नाथ के लिए। अभी थोड़ी दिन पहले ही ऑर्गेनाइज की गई थी। ये है कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा और ये है पंजाब से संबंधित। नेक्स्ट, स्टार्टअप के जो यूनिकॉर्न है, यानी जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उनमें जो यूनिकॉर्न कंपनी जो बनती हैं, उसमें भारत ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया, 3rd रैंक। ठीक है, और इसमें हमने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो पहले स्थान पे है USA, सेकंड पे है चाइना और 3rd पे है इंडिया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप में जो है भारत का तीसरा रैंक आया है। फिर तेलंगाना राज्य जो है पहला राज्य बना जिसने 100% यानी 100% टीकाकरण किया पहले डोज का। ठीक है, पहली खुराक का जो कोविड का टीका लगाया गया था। तो फर्स्ट डोज जो है सबसे पहले किस राज्य ने 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया, अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा
तेलंगाना। अभी रिसेंट में तो हम 200 करोड़ से भी ज़्यादा टीके लगा चुके हैं हमारे देश में, लेकिन ये पूछा जाए कि कौन सा स्टेट ने सबसे पहले अचीव किया था टारगेट 100% वैक्सीनेशन का, तो आंसर आएगा तेलंगाना। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जाने जाते हैं ईओ विल्सन को। ईओ विल्सन का रिसेंटली देहांत हुआ है और ये यूएसए के एक नागरिक थे, ठीक है। तो ये इनको जाना जाता है जैव विविधता के पिता, ये आप याद रखेंगे, जैव विविधता के पिता कौन थे, तो आंसर आएगा ईओ विल्सन। नेक्स्ट है संबित पात्रा, ये एक एमपी हैं, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, आईटीडीसी बोलते हैं इसको, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 3 साल के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है इंडियन टूरिज्म के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। टूरिज्म डे है जो है भारत में वो 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और वर्तमान में जो हमारे टूरिज्म मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी जो है वो पर्यटन मंत्री हैं। और 20वां जो करंट अफेयर है या जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे आप पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। इस बार की जो थीम थी उसका नाम था एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, ठीक है। असमानता को दूर करेंगे तो एड्स को भी हम समाप्त करेंगे। और ये एड्स दिवस जो है 1988 से मनाया जा रहा है, सबसे पहले 1988 में मनाया गया था और 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। एड्स आपको पता होगा एक वायरस से जनित बीमारी है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स के 20 अगले सवाल हैं, आप इनको वीडियो को पूरा सुने। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय